ईद का दिन था तो किसी ने देखा कि हजरत सैयदना उमर फारूक रो रहे थे। ये भी सुन लीजिए, हजरत उमर फारूक रो रहे थे। उमर फारूक कोई मामूली बात नहीं, वो उमर फारूक जिसके बारे में मेरे नबी फरमाए कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता, जिसको मेरे नबी फरमाए उमर फिल जन्ना, उमर तू जन्नती है, जिसके बारे में मेरे नबी फरमाए। हमारे लिए कुरान कहता है कि शैतान अदुव्वुम मुबला दुश्मन है, खुला दुश्मन है, लेकिन हजरत उमर के बारे में मेरे नबी फरमाए कि शैतान यफिर्रु मिन ज़िल्ल उमर, शैतान तो उमर के साए से भी बच बच के चलता है। हजरत उमर फारूक जिसकी नेकियों के बारे में मेरे नबी फरमाए कि उमर की नेकियां आसमान के सितारों से भी ज्यादा है, वो उमर फारूक रदी अल्लाह ताला, जिनको अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत बड़ी शान और जिनकी वजह से अल्लाह ने इस्लाम को भी बड़ी इज्जत और शान अता फरमाई, वो उमर फारूक जिनके इस्लाम लाने से पहले मुसलमान छुप के नमाजें पढ़ते थे, उमर आए तो इस्लाम मुसलमान खुलकर नमाज अदा करना शुरू हो गए। तो हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला को जिनकी मर्जी से कुरान की कई आयतें नाज़िल हुई हैं, कई आयतें जनाबे वाला, ये जो रमजान की रातों में औरतों को अपनी बीवियों के साथ हम बिस्तरी जायज है, ये भी हजरत उमर की वजह से, जो पर्दे की आयतें और बहुत सारी कुरान की आयतें, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुरान मेरे उमर की मर्जी के मुताबिक नाज़िल होता है। आप रात को मशवरा देते थे, सुबह रब कुरान को नाज़िल फरमा देता था। वो उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, बाकी सारे मुरीद मुस्तफा हैं, उमर वो है जो मुराद मुस्तफा है। हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला को जब और 36 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है और जनाबे वाला इतने बड़ी सल्तनत का खलीफा है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद हजरत उमर के बाद खलीफा भी है और अजीम दौर में है। हजरत सैयदना उमर फारूक को किसी ने देखा कि ईद वाले दिन रो रहे हैं। आपसे पूछा उमर क्यों रो रहे हो, रोने की क्या वजह है, क्यों रो रहे हो अमीरुल मोमिनीन, रोने की क्या वजह है? हजरत सैयदना फारूक आजम कहने लगे रो इसलिए रहा हूं कि माह रमजान जुदा हो गया। पूछा माह रमजान चला गया तो इसलिए रो रहे हैं? कहा किस लिए रो रहे हैं? हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अर्ज करने लगे, आप फरमाने लगे कि रो इसलिए रहा हूं, एक हम मेहमान हमारे पास आया था, अगर ये मेहमान वापस जाकर इसने रब के हुजूर ये शिकायत कर दी कि मैं जिनके पास गया था उन्होंने हमारी कोई खिदमत नहीं की, उन्होंने हमारी कोई तवाज़े नहीं की, उन्होंने कोई हमारी मेहमान नवाजी नहीं की, अगर जो मेहमान आया था इसने रब के हुजूर जाकर अगर हमारी शिकायत लगा दी तो उमर रब को क्या जवाब देगा? हजरत उमर फारूक जैसा बंदा जिसकी शान इज्जत रिफत बुलंदी कतई जन्नती, वो भी रमजान मुबारक के जाने पे गमजदा होते। तो हमने तो माह रमजान को अब आबिदकार मोबाइल की नजर कर दिया, हम तो फेसबुक देखते रहे, माज़अल्लाह टिकटॉक देखते रहे, हम तो माह रमजान मुबारक के अजीम लम्हात में भी जनाबे वाला लगवियात देखते रहे, माज़अल्लाह लोग ड्रामे देखते रहे। माह रमजान मुबारक में भी हमें कुरान की तिलावत करना मुयस्सर नहीं हुई, रात के वो लंबे सजदे मुयस्सर नहीं हुए। वो उमर फारूक जिनकी रातें इबादत में गुजरती, जिनके दिन रब रसूल की रजा में गुजरते, वो भी इस माह पाक में, जब इस माह पाक में अबाबे ज़िवकार जब अजीम शान महीना जुदा हुआ तो हजरत उमर भी कहते हैं अगर इस महीने पाक महीने की अगर हमसे ताबेदारी ना हो सकी तो अबाबे ज़िवकार हम रब को क्या जवाब देंगे? तो अबाबे ज़िवकार हम भी सोचें, माह रमजान मुबारक गुजर गया है, हमने रब के हुजूर क्या जवाब देना है? शायद अगले दफा जिंदगी वफाई ना करे, इतनी जनाबे वाला कीमतू और इतनी इज्जतों अजमतों और शानों वाला महीना आया था तो अहबाबे ज़िवकार हमने इस माह मुबारक को जाया तो नहीं कर दिया? अगर जाया कर दिया तो अपने रब को हम क़यामत वाले दिन जाकर क्या जवाब देंगे? तो अहबाबे ज़िवकार इस पे भी हम सबको सोचना चाहिए। इस बात पर भी आशिक का दिल दुखी है, आशिक इस वजह से भी परेशान है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वजह से हमें महीना मिला था, हमने शायद वो महीना गफलत में ना गुजार दिया हो। तो माह रमजान मुबारक की आमद की खुशी और माह रमजान मुबारक के जाने का गम, ये ईमान का हिस्सा है।